हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मेरे को मालूम है कल आपका आरजीबीवी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सीडी सीएस एंड एडी एसडी ब्रांच का होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपका वन शॉट वीडियो डाल दिया है। वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाके चेक कर सकते हो। एंड टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए, सो प्लीज़ जाके इनको भी देखो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आप देने क्या वाले हो। भैया इस वीडियो में आपको कंप्लीट वन शॉट डायग्राम देने वाला हूँ कि आपके कंप्लीट जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे इस वीडियो पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपको भटकना ना पड़े। एंड आपके जो डायग्राम्स हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो मे भी हो सकता है मार्क्स कट जाए, नंबर ना मिले उतने। दैट्स वाई डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो देखो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में तो यहाँ पे न्यू, रेडी और रनिंग और टर्मिनेट और वेटिंग। तो देखो सबसे पहले हमने न्यू एडमिटेड किया, देन हमने रेडी के बाद शेड्यूलर डिस्पैच किया, फिर रनिंग पे गए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट एनवायरनमेंट को कंप्लीशन किया। एंड फिर हमने क्या किया, हम वेटिंग से रनिंग में गए, रनिंग से हम वेटिंग में आए, एंड वेटिंग से रनिंग में गए। ये करते रहते हैं। ठीक है, एंड नाउ जो हमारा देखो ये है, सो ट्रांजिशन ऑफ प्रोसेस, न्यू के बाद रेडी, रेडी के बाद रनिंग, रनिंग के बाद टर्मिनेट विथ वेटिंग स्टेट फॉर इनपुट आउटपुट इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। सो ये एक लेयर्ड अप्रोच है। लेयर्ड अप्रोच है मतलब यूज़र एप्लीकेशन है और कमांड इंटरप्रेटर भी आता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ऊपर ऊपर देखो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर लेयर्ड अप्रोच, इट मींस यूजर एप्लीकेशन, सेल और कमांड। ठीक है, सेल और कमांड इंटरप्रेटर, सिस्टम कॉल इंटरप्रेटर एंड सिस्टम कॉल इंटरफेस, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, क्या मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के बाद आता है आपका प्रोसेस शेड्यूलर के बाद आता है डिवाइस ड्राइवर के बाद आता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर हो गया। एंड इसका देखो, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर वो कितने लेयर में है, 2 2 4 3 7 लेयर में। फर्स्ट यूजर एप्लीकेशन, सेल कमांड इंटरप्रेटर, सिस्टम सेल इंटरफेस, इन फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैनेजमेंट, कर्नल हो गया, प्रोसेस शेड्यूलर हो गया, डिवाइस हो गया, एंड हार्डवेयर सबसे नीचे होता है। नाउ अब हमारा आता है इस डिस्क स्पेस एलोकेशन। तो ये देखो, ये कंटिन्यूअस एलोकेशन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये फाइल ब्लॉक जो है 3 और से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, लेंथ हमारा 4, तो 3 4 5 6। तो ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस एलोकेशन हो गया। और डिस्क स्पेस एलोकेशन, तो देखो यहाँ पे ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। एंड ब्लॉक 4 हमारा, ब्लॉक 4 के बाद हमारा क्या है, नल है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा डेटा देखो, डेटा देन पॉइंटर, डेटा पॉइंटर। तो क्या होता है, डेटा देन पीटीआर पॉइंटर। ठीक है, फिर इसका ये आगे कनेक्ट होता है। तो देखो ये क्या है, लिंक्ड एलोकेशन। तो ये लिंक्ड एलोकेशन कैसे होता है, लिंक्ड लिस्ट जैसा ही होता है। ठीक है, फिर आता है इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो ये एक इंडेक्स्ड ब्लॉक होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉक 6 ब्लॉक 8 ब्लॉक 6 ब्लॉक 8, तो ब्लॉक 6 ब्लॉक 8 ब्लॉक 6 ये। तो कंटिन्यूअस और लिंक्ड लिस्ट एंड एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन समझ में आ गया। फिर आता है आपका पेजिंग लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग। तो ये देखो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी F0 F1 F2 F3 F4 F5 F0 F6 7 8 9। तो यहाँ पे पेज 0 पेज F5, तो पेज 0 F5, पेज 1 F2, पेज 2 F9, पेज 3 F9। ये हमारा क्या पेज नंबर और ऑफसेट होता है, ये CPU जनरेटर होता है, ये पेज टेबल होते हैं, एंड ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फिजिकल मेमोरी होती है। ये क्या होता है, फ्रेम और ऑफसेट्स होता है। ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, सेगमेंटेशन एड्रेस ट्रांसलेशन। तो सेगमेंटेशन लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारा क्या होती है, फिजिकल मेमोरी होती है। ठीक है, फिजिकल मेमोरी होती है। एंड फिजिकल मेमोरी में क्या क्या होता है, फिजिकल मेमोरी में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। सीपीयू रजिस्टर में आपका सेगमेंट नंबर आता है एंड ऑफसेट आता है। फिर आपका सेगमेंट टेबल होती है, इसमें क्या होता है, सेगमेंट नंबर होता है, आपका बेस होता है, लिमिट होता है। सेगमेंट S0 बेस हमारा 1400, लिमिट हमारी 1000। ऐसे S1 बेस हमारा 3200, लिमिट हमारी 400। तो ये क्या है, बेस प्लस ऑफसेट चेक करते हैं अगेंस्ट, देन सेगमेंट S0, सेगमेंट S2, S1। तो ये हमारा क्या, सेगमेंटेशन लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग। नाउ नेक्स्ट हमारा वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग। तो सबसे पहले हमारा ये क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो वैलिड इनवैलिड एंड वैलिड। फिर यहाँ पे पेज टेबल होता है, वैलिड इनवैलिड बटन बिट होता है, तो P0 V, P1 V एंड
P2 और I पेज फॉल्ट होता है, एंड P3 में हमारा क्या होता है, P3 में हमारा क्या होता है, V होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, जो कि हमारा क्या फिजिकल मेमोरी है, जिसको हम रैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल मेमोरी है, ठीक। फिजिकल मेमोरी रैम है, एंड जो हमारा बैकिंग स्टोर है डिस्क या स्वैप। तो पेज फॉल्ट ब्रिंग पेज फ्रॉम डिस्क, ठीक है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है, वो हमारा नेक्स्ट डायग्राम क्या होने वाला है, नेक्स्ट डायग्राम क्या होने वाला है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये स्कैन एल्गोरिथम है, तो स्कैन एल्गोरिथम का ये डायग्राम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स और सीमाफोर। तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर समझते होंगे, प्रोड्यूसर के बाद शेयर बफर होता है, एंड देन कंज्यूमर होता है, ठीक है। सीमाफोर जो है, सीमाफोर यूज़ करता है म्यूटेक्स, म्यूटेक्स इज इक्वल टू 1, और एम्प्टी के लिए n, फुल के लिए 0। नाउ अब आता है डेडलॉक रिसोर्स एलोकेशन एंड एलोकेशंस ग्राफ सर्कुलर सर्किट। तो देखो P1 P2 और R2 R1। तो देखो एलोकेशन R2 से हम P1 में गए, P1 से हम R2 में गए, एंड R2 से हम P2 में गए, P2 से हम R1 में गए। तो रिक्वेस्ट किया एंड एलोकेशन किया। तो P1 होल्ड कर रहा है R1 को, रिक्वेस्ट कर रहा है P2 होल्ड कर रहा है R2 को, रिक्वेस्ट कर रहा है R1। सर्कुलर डेडलॉक बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट है हमारा आपका ट्री स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर रूट होगा, रूट के बाद यूज़र etc होम, और इसके बाद बिन लाइब्रेरी पासवर्ड और यूज़र्स और यूज़र नंबर 2। तो ये आपके टॉप 10 डायग्राम्स थे। किसके टॉप 10 डायग्राम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो आपको पढ़ के जाने हैं, एंड ये के चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, एंड इतने में से काम हो जाएगा। एंड अगर आपको टॉप 5 की नीड है तो प्लीज़ बता देना, तो टॉप 5 का भी जुगाड़ कर दिया जाएगा, एंड बाकी इतने में से काम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपके किसी दोस्त का एग्ज़ाम ML का है तो प्लीज़ उसको भी ये सारी वीडियो शेयर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।